नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में और नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में। क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार को धोखा देने वाले हैं? क्या एक बार फिर बिहार में महाराष्ट्र दोहराएगी बीजेपी? क्या एक बार फिर नीतीश और लल्लन की अनबन से जेडीयू में होगा दो फाड़? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल नीतीश कुमार मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में आए थे और उनके परिवार से मुलाकात की। और उसके बाद में ये खबर भी आई कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। हालांकि मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार ये अभी तक सामने नहीं आया है कि राहुल गांधी से मुलाकात किस विषय पर की गई है, लेकिन राहुल गांधी से ऐसे वक्त में मुलाकात करना ये कई सवाल अपने आप में खड़ा करता है, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में अब खुश नहीं है और इंडिया का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ में आ जाइए और हम 2025 का जो चुनाव है वो आपके नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही आपको केंद्र में भी कुछ बड़े पद, जो मंत्री पद आप चाहते हैं, वो हम देंगे। लेकिन ऐसे में ये सब देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार तो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, यानी कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन लल्लन सिंह जो जेडीयू के नीतीश कुमार की बात में सबसे बड़े नेता है, उनका कहीं ना कहीं जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ बना हुआ है। चाहे वो वक्फ बिल की बात हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, चाहे अब अमित शाह का जो बयान है, अम्बेडकर वाला बयान, इसकी बात हो, हमेशा ही लल्लन सिंह जो है वो बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने अम्बेडकर वाले बयान पर अमित शाह का समर्थन भी किया है, उनके बचाव में बयान भी दिया है। लेकिन नीतीश कुमार इन सब बातों पर चुप है, उन्होंने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है और उनकी खामोशी ये इशारा कर रही है कि वो चुप जरूर है लेकिन बीजेपी से नाराज जरूर है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनीष मेरे सहयोगी हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, ये बिहार की राजनीति को काफी करीब से देखते हैं, इन्होंने काफी रिसर्च की है बिहार की राजनीति पर, तो हम मनीष से जानना चाहेंगे। मनीष, क्या आपने देखा है कि पहले जब भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार के किसी नेता ने उनसे बगावती सुर अपनाए हो? जब भी वो गए हैं तो अपनी पूरी ही पार्टी के साथ में, चाहे जितने भी विधायक हो, जितने भी सांसद हो, उनके साथ में गए हैं, चाहे वो इंडिया से एनडीए की तरफ आए हो या एनडीए से इंडिया की तरफ गए हो। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं जो लल्लन सिंह है, जो एक बड़े नेता है जेडीयू के, उन पर एनडीए यानी कि बीजेपी की तरफ उनका ज्यादा झुकाव है, चाहे वो कोई सी भी बात हो। तो ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, मीडिया में ये खबरें अब तेज हो गई हैं, क्या बिहार में भी वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ था? जैसे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया था, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो क्या ऐसा ही कुछ तैयारी करने की फिराक में है बीजेपी? बिहार में भी लल्लन सिंह को तोड़ करके हो सकता है मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है। तो क्या कैसा आप देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो लल्लन सिंह जो है वो मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद हैं और जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार के बाद अगर जेडीयू के अंदर किसी का नाम आता है तो वो लल्लन सिंह का आता है। तो अब ऐसे में लल्लन सिंह का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहना, अमित शाह का अम्बेडकर पर दिया हुआ विवादित बयान हो, वक्फ बोर्ड हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे, तो ऐसे में जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे यही स्पष्ट होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर लल्लन सिंह पलटी मारते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जगह उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। और नीतीश कुमार भी अगर यहाँ पलटी मारते हुए नजर आते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए नजर आ सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से कहा है कि उनको हमने ऑफर दिया है, तो वो अगर ऑफर स्वीकार करते हैं तो उसके बाद भी एक बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या लालू यादव के ऑफर स्वीकार करने के बाद, इंडिया गठबंधन में जाने के बाद नीतीश कुमार को सीएम पद नसीब होगा? क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता खुला हुआ नजर आएगा या फिर नीतीश कुमार के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? सवाल तो यही है ना, हमारा सवाल तो यही है ना
कि नीतीश कुमार को आरजेडी ने तो कह दिया कि आप आ जाइए, हम मुख्यमंत्री बना देंगे जी लेकिन मुख्यमंत्री तो तब बनाएंगे ना जब आपके पास संख्या बल पूरा हो। जी अगर आप मतलब नीतीश कुमार के पास में 47 जो विधायक हैं, जी अगर 47 विधायक लेकर के जाते हैं तब तो बहुमत बन जाएगी आरजेडी के साथ में मिल करके, तब तो वो आपको बना देंगे मुख्यमंत्री। लेकिन आपके विधायक ही अगर टूट गए, जी मान लीजिए अगर लल्लन सिंह ने ही आपकी पार्टी को तोड़ दिया, 47 विधायकों में से 20-30 विधायक लल्लन सिंह लेके चले गए, जी तो फिर नीतीश कुमार के पास में क्या बचेगा? और जब नीतीश कुमार के पास में कुछ नहीं बचेगा तो फिर आरजेडी के साथ में जाने से भी फायदा क्या होगा? जी ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर यहाँ नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाते हैं तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं काफी दूर नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा है आरजेडी शुरू से ही मुख्यमंत्री को लेकर करती आ रही है। और ऐसे में जिस तरह से आपने कहा कि अगर 20 से 30 विधायक यहाँ ललन सिंह के साथ चले जाते हैं तो नीतीश कुमार का सपना जो है वो चूर चूर होता हुआ नजर आ सकता है, और इंडिया गठबंधन में जाके भी आरजेडी के साथ में जाकर भी कोई फायदा उनको नहीं होने वाला है। तो ऐसे में बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले जिस तरह से यहाँ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी तरह से माहौल बन रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार के खुद के यहाँ सांसद रहे यहाँ ललन सिंह की बात हो। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में से कहीं पे भी उनके पास कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसके माध्यम से वो बिहार के सीएम कुर्सी तक महफूजियत से जा सकें, और ऐसे में नीतीश कुमार का सीएम पद कहीं ना कहीं खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमारे सहयोगी ने बताया कि नीतीश कुमार इस बार मजबूर हैं। पहले बार की तरह पलटी मारना इस बार आसान नहीं है। नीतीश कुमार की घेराबंदी कर दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है, यानी नीतीश कुमार का एनडीए में रुकना कहीं ना कहीं मजबूरी बना दिया गया है। अब नीतीश कुमार की मर्जी नहीं है कि नीतीश कुमार जब चाहे वो उधर चले जाए, जब चाहे इधर आ जाए, बल्कि बीजेपी ने नाकाबंदी कर दी है। और ये आरोप तेजस्वी यादव ने भी लगाए थे कि नीतीश कुमार तो बेचारे बेबस हैं, उनकी कोई उनकी सरकार में कुछ नहीं चलती है। जो पूरा जो सीएमओ ऑफिस है बिहार का, वो पूरा बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। दिल्ली से फैसले लिख करके आते हैं और वो बिहार में लागू होते हैं। नीतीश कुमार के पास में कोई भी पावर नहीं है, और ये काफी चिंता का विषय है नीतीश कुमार के लिए। अब ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ में बने रहते हैं मजबूरी के तहत, या फिर अगर इंडिया में जाते हैं तो लल्लन सिंह को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं। ये लल्लन सिंह अगर जेडीयू को तोड़ते हैं तो लल्लन सिंह को इसमें क्या फायदा होगा? क्या लल्लन सिंह जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या लल्लन सिंह का भी वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का हाल हो गया है? क्योंकि पार्टी को तोड़ तो आप सकते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद में आपको कितने समय तक सीएम बनाया जाएगा, कितने समय तक आप राजनीति में रहेंगे, इसका कोई भी जो है निश्चित प्रमाण नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की हालत अब यहाँ पर बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को पहले तो मुख्यमंत्री बना दिया, जब उनके पास संख्या बल था तब तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन इस बार उनको मात्र डिप्टी सीएम बनाया गया है, और जिन मंत्रालयों की वो मांग कर रहे थे उनको वो मंत्रालय भी नहीं दिए गए हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे का भी जो राजनीतिक करियर है वो दांव पर लग चुका है, और आने वाले चुनावों में वो खत्म हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी पर ये आरोप हमेशा से लगे हैं कि जिसके साथ में भी वो मिलते हैं उसको खत्म कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। यानी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के पास इस बार एक भी विधायक नहीं है, जबकि पिछली बार 10 विधायकों के साथ में जो हरियाणा में गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इस बार उनको खत्म कर दिया। यानी बीजेपी जिसके साथ में भी मिलती है उसको खत्म कर देती है। तो जो लल्लन सिंह है उनको एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ते हैं तो क्या बीजेपी उनको फायदा पहुंचाएगी या फिर उनको खत्म कर देगी। और नीतीश कुमार एनडीए में बने रहते हैं या इंडिया की तरफ जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मैक्स 29 न्यूज।